नमस्कार, स्वागत है आपका सभी का फ्यूचर एक्सप्रेस में। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन आपकी इंडिसेस पे अप्रोच क्या हो, निफ्टी बैंक क्या कर रहे हैं, मॉर्निंग की अप्रोच क्या थी, मिड डे समरी क्या कह रही है, स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शन सब पे करेंगे बातचीत। आपकी स्क्रीन पे निफ्टी करीब 17,677 पे ट्रेड करता हुआ। आज मॉर्निंग की अप्रोच क्लियरली डिफाइंड थी, बाय क्लोजर टू बेस वन, और बाजार में स्ट्रेंथ और मोमेंटम तभी रहेगा जब हम 17,810 की ट्रेजेक्टरी को बाय सेट करेंगे। बेस वन क्या था और रेजिस्टेंस वन क्या था, जरा स्क्रीन पे लेके आते हैं, फिर निफ्टी और निफ्टी बैंक की दोनों की एक एक करके बात करेंगे। आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा, जो रेजिस्टेंस वन जोन था 810, 17,810 871 की रेंज थी। उस रेंज में हम गए ही नहीं, जिसे कहते हैं ना, एक बाजार में एक लेफ्ट आउट फीलिंग आना कि नहीं जनाब इंडिसेस बहुत ऊपर आ रहे हैं, फ्रेश बैंक की गुंजाइश कहाँ बनती, वो 810 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर, और 810 की ट्रेजेक्टरी में हम नहीं गए। अप्रोच क्लियर कट थी कि बाय क्लोजर टू बेस वन। याद रखिएगा फर्स्ट डिप जो मिला हमको टुवर्ड 710, उसमें अच्छा डिप मिला और ऊपर तक गया करीब 780 तक। मेरी अप्रोच उस वक्त भी थी कि रेंज को ट्रेड कीजिए। अब मैसेज ये है कि बाजार जब जब नीचे बेस वन पे आएगा, सपोर्ट लेगा, वहां से पुल बैक देगा और रेजिस्टेंस वन के आसपास जाके एग्जिट करिए। अभी का डेटा क्या कहता है? यू आर ट्रेडिंग एंड इंडिसेस आर एग्जैक्टली प्लेस्ड बिटवीन बेस वन। बेस वन क्या था हमारा? 17,690, 17,630, एग्जैक्टली उस ट्रेजेक्टरी के मिड में है। ऑप्शन डेटा क्या कह रहे हैं, और ऑप्शन डेटा को देखने से पहले मैं एग्जैक्टली एक बार ये देखूंगा कि डाउ जोन्स फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं। देखिए, यूएस मार्केट में अच्छी बात है कि वहां पे विक्स काफी सेटल हुआ है, बैकफुट पे आया, नीचे आया है, और यूएस मार्केट ने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डाउ ने 100 डे के ऊपर क्लोजिंग दी है, अभी भी 31 अंकों पर। तो यहाँ पे कोई बहुत घबराहट की परिस्थिति नहीं है। अब लेके आइए आप स्ट्राइक्स, कॉल्स और पुट्स के आंकड़े। याद रखिएगा, ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट के फाइनल डिजिट्स होंगे आपकी स्क्रीन पर, मतलब एक्सपायरी माइनस 1 डे, क्योंकि वेडनेसडे छुट्टी है। तो इसमें क्या होगा कि ऑप्शन राइटर है, एक बहुत बड़ी ग्रिप लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि वेडनेसडे अगर आप देखें छुट्टी है तो टाइम वैल्यू बहुत तेजी से अगर आप देखें खत्म हो गई। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूं एक चीज, और वो चीज क्या है? जो आउटस्टैंडिंग वाई क्लोजिंग बेसिस पे मुहूर्त ट्रेडिंग पे 18,000 की स्ट्राइक का था, वो आउटस्टैंडिंग वाई अब हो गया है 17,800 की कॉल का। यानी सही मायने में जो 810 था, 17,810, वो एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस बन गया है कल की तुलना में और भी ज्यादा आज इस वक्त। लेकिन एक और चीज है आपकी स्क्रीन पे कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 17,600 700 की स्ट्राइक विजिबल है, स्पेशली 17,700 पे आउटस्टैंडिंग वाइज 17 लाख का है, जहां पे 24 लाख पुट्स जुड़े हैं। मैं इस आंकड़े के मुताबिक, याद रखिएगा, अभी भी अपनी सुबह की कन्विक्शन पर, मतलब अपनी अप्रोच पर कन्विक्शन के साथ कह रहा हूं कि इट्स स्टिल अ बाय ट्रेड। जब जब इस जोन में आएगा टुवर्ड्स क्लोजिंग, मैं इसको बाय करूंगा। क्यों? आज एक बड़ी चीज तब्दील हो गई है, और दो फैक्टर्स क्या है। रिलायंस पोस्ट अर्निंग्स आज थोड़ा सॉफ्ट मोड में आ गया है, बट एक बड़ी क्रिटिकल चीज हुई है। बैंक निफ्टी में जो पीएसयू बैंक्स हैं वो अच्छा कर रहे हैं, कैनरा बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा। बट एक और उससे भी अच्छी चीज हुई है कि निफ्टी आईटी, जिसका उल्लेख मैंने सुबह 3-4 बार किया था, आज एक बड़ी चीज कर रहा है। पोस्ट मिड ऑफ अगस्त ये 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बाइसेक्ट कर रहा है। दैट्स इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल, एंड आई थिंक जो वो हम पुल बैक की थ्योरी ड्रॉ कर रहे हैं ना, उसको स्पॉन्सर करने के लिए यही सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। रिलायंस को हटाइए, निफ्टी आईटी को दिखाइए। सो मैं उस डेटा के मुताबिक, याद रखिएगा, अभी भी उस चैनल को बाय ऑन डिप्स के तौर पर ट्रेड करना चाहूंगा। 670 690 इट्स अ पिक पॉइंट, और 780 790 इज अ एग्जिट पॉइंट। और याद रखिएगा एक और बात, अगर मैं कॉल राइटर हूं और मैं 17,800 की स्ट्राइक पे एक कॉल ले रहा हूं कि जनाब इसको कॉल बेच के जाइए, इंडेक्स इसके ऊपर नहीं जाएगा। अगर ड्यूरिंग 12 to 3:30, स्पेशली ड्यूरिंग 12 to 2:30 और 3 के बीच में अगर निफ्टी स्पॉट 17,810 के ऊपर निकलता है, तो याद रखिएगा 40-50 पॉइंट का और मूव जुड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जब एक कॉल राइटर ट्रैप होता है तो कुछ ऐसा ही होता है। और याद रखिएगा, जब भी आप लॉन्ग ट्रेड लें, बेस 2 के
बेस 2 के आसपास कहीं स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। बेस 1 के बीच में हमें ये ट्रेड लेना है। और देखिए बात करते करते निफ्टी जो है 17,694 पे आ गया। निफ्टी बैंक सुबह की अप्रोच क्या थी कि बेस 1 को रिस्पेक्ट देंगे, जब जब वहां पे आएगा लॉन्ग ट्रेड लेंगे। और सुबह याद रखिएगा अंडर द लीडरशिप ऑफ PSU बैंक्स हमें इनिशियल डिप के बाद वो जो हमारा बेस 1 था 41,200 और करीब करीब 40,900 उस जोन से क्या स्ट्रॉन्ग पुल बैक मिला था। हम गए थे, ट्रेजेक्टरी थी ऊपर की तरफ करीब करीब 41,375, उसको फिर टेस्ट करके आए। और मैं अभी भी कह रहा हूं क्लोजर टू बेस 1 बैंक निफ्टी अच्छा लग रहा है। और कभी भी ड्यूरिंग द डे ये आपको 41,375 यानी लगभग 10 बजे का हाई या फिर मॉर्निंग हाइस 41,453 41,500 दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैं आपको डेटा दिखाता हूं। डायरेक्टर साहब प्लीज कॉल्स और पुट्स के स्टैट्स लेके आइए आपकी स्क्रीन पर। आइए उन स्टैट्स को देखते हैं क्या कर रहे हैं इस जोन के कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स। देखिए ये आज का डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई ना कोई तो अपना जो घर है वो छोड़ेगा आज, या तो कॉल राइटर या पुट राइटर। 41,300 41,400 41,500 यहां पर अगर आप देखें तो करीब 21 साढ़े 21 साढ़े 31 साढ़े 41 साढ़े 51 लगभग 52 लाख कॉल जुड़ी हैं। और नीचे 41,000 की पुट में करीब 10 लाख कॉल जुड़ी और आउटस्टैंडिंग पुट जुड़ी और करीब 30 लाख पहुंच गया। दैट्स ह्यूज। 41, 40,900 40,800 इन 3 स्ट्राइक्स में अगर आप देखें तो करीब 30 40 50 55 56 57 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। सो मैं अपने उस व्यू पे अभी भी कन्विक्शन के साथ बैठा हूं एंड ग्रेटर माइलेज इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम निफ्टी IT। शिल्पा जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। शिल्पा जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और शिल्पा जी बताइए पहले आपकी इंडस्ट्रीज पे अप्रोच क्या रहेगी आज, कैसे प्ले करेंगे आप सेकंड हाफ को, और आपको दीपावली की शुभकामनाएं शिल्पा जी। जी आपको भी एकदम दीपावली की बहुत शुभकामनाएं वीरेंद्र जी। जैसा आपने तो अच्छे से समझा ही दिया है, मैं भी सेम ही ट्रेंड में बात करूंगी। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में अभी तक सेल का कुछ भी ऐसा इंडिकेशन नहीं आया हुआ है। ऑफकोर्स 17,800 पे निफ्टी पे रेजिस्टेंस था, ये पहला टारगेट भी हुआ करता था जब 17,200 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करना चालू किया था। तो उसके हिसाब से वी आर डन विद फर्स्ट टारगेट, लेकिन देयर इज नथिंग कि आपके ट्रेंड में कोई भी हैम्पर कुछ हुआ है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं टू बी ऑन लॉन्ग साइड। सेम विद बैंक निफ्टी 41,000 के जोन पे भी सपोर्ट बिल्टअप है। तो मेरे हिसाब से जब तक हम लोग 41,000 होल्ड कर रहे हैं, वेरी वेरी इजीली वी शुड सी द न्यू ऑल टाइम हाइज कमिंग सून। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बैंक निफ्टी का अगर किसी को आज या लेट्स से थर्सडे तक का भी ट्रेड लेना है तो 41,300 का कॉल बहुत ही लिक्रेटिव है। 185 चल रहा है, आप स्टॉप लॉस रखिए 130 का, आपको टारगेट्स आने चाहिए 300 एंड अबव। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही लायबल ट्रेड है। ओके 41,300 की कॉल 27 अक्टूबर की, यानी जब हम लौट के आएंगे गुरुवार को एक्सपायरी डे में, तब तक के लिए आपको ट्रेड कैरी करना है और इनफैक्ट इस क्लोजिंग के लिए भी। शिल्पा जी आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या हैं, आपके 3 स्टॉक फ्यूचर्स? मेरा पहला बाय रहेगा मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस 1,119 अभी चल रहा है, सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्टअप है 1,000 जोन्स पे, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे लॉन्ग जाना चाहिए फॉर टारगेट्स ऑफ 1,060 टू 1,074 और स्टॉप लॉस आपका रहेगा 1,002। और सेकंड आपका रहेगा अमरा राजा बैटरी। अमरा राजा बैटरी भी ब्रेकआउट अटेम्प्ट कर रहा है अभी 500 जोन्स के ऊपर, तो एक बार ये सस्टेन करता है 500 तो टारगेट्स जो देखने को मिलेंगे 525 से 532, स्टॉप लॉस रहेगा 490। और मेरा थर्ड है IT, जैसा आपने बात किया IT एकदम रॉक सॉलिड है एंड IT में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा भी परसिस्टेंट लग रहा है, ब्रेकआउट दिया है 3800 के ऊपर, सस्टेन भी कर रहा है। तो यहाँ पे जो टारगेट्स आपको मिलेंगे वो रहेगा 3880 एंड 3925, स्टॉप लॉस रहेगा 3795। ओके 3 ट्रेड हो गए आपका IT से भी है। लेट्स चेक है परसिस्टेंट, पहले मिड कैप IT में क्या कर रहा है। आपकी स्क्रीन पे परसिस्टेंट लिख के आइएगा। परसिस्टेंट करीब करीब 3796 पे ये शिल्पा जी का बाय ट्रेड है। याद रखिएगा परसिस्टेंट अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर लगभग पिछले 4 सेशन से 5 सेशन से अगर आप देखें डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है, नॉट एग्जैक्टली 5 से 8 सेशन से
14 अक्टूबर को इसने अपना 200 एक्सपोनेंशियल में बाइसेक्ट किया था और उसके बाद से ही स्विंग काफ़ी अच्छा खासा एक एक करके जरा तीनों कॉल्स रखेंगे, परसिस्टेंट थी। और मेरे ख्याल से एक इन्होंने ली थी, शिल्पा जी ने, अमरा राजा बैटरीज लेके आई है अमरा राजा को। अमरा राजा बैटरीज अक्टूबर फ्यूचर्स 5 to 5 पे लॉन्ग है। आज सुबह से ही ऑटो में बहुत अच्छा स्विंग विजिबल था और आप समझ के चल रही हैं शिल्पा जी के वो स्प्रेड होगा ऑटो में, ऑटो एंसिलरी में और बैटरी स्टॉक्स में भी। और एनबीएफसीज में आपने आज मुथूट को थोड़ा सा यहाँ पे ग्रैब करने की कोशिश की है। मुथूट लेके आएंगे एक बार प्लीज़। मुथूट फाइनेंस यहाँ पे आपके टारगेट हैं करीब करीब 1060-1074 के। अच्छा, अभी भी यहाँ पे इसको अपना एक बहुत ही क्रिटिकल एवरेज जिसे कहते हैं 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज वो काटना है। अब एक एक करके काम करते हैं कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पेस को। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ ड्यूरिंग द टाइम, लगभग पीएनबी को देखिए आप। पीएनबी आप जनाब ट्रेड कर रहा है करीब करीब 4280 पे, और 4280 का मतलब ये है कि ये स्टॉक अपने अक्टूबर 2021 से लेके सारे जोन्स को बाइसेक्ट करके ट्रेड कर रहा है। यही कुछ सुबह बीओबी ने किया था। कैनरा बैंक की तो खैर बात ही दूसरी है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। शिल्पा जी, अगर ये 3 कॉल के अतिरिक्त मैं आपसे कहूं कि आपको एक बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर में दाव खेलना है, ट्रेड करना है विद थ्रू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंड स्पेशली वो भी पीएसयू बैंक्स में, आपका प्रेफर्ड स्टॉक क्या रहेगा शिल्पा जी? जैसा आपने बोला, पीएनबी तो बहुत ही स्ट्रांग है। बेस उसने अच्छा खासा बना है। 41 जोन्स पे टारगेट्स हो सकते हैं 45, लेकिन अगर आप मुझे पिक करने बोलेंगे तो मेरा हमेशा ऑल टाइम फेवरेट रहता है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में स्ट्रेंथ बहुत है और जब भी मोमेंटम में रहता है पीएसयू बैंक, तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट इसी बैंक में आपको देखने को मिलता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा अभी अक्टूबर फ्यूचर्स है 148। अगर आपको 1-2 दिन के लिए भी ट्रेड करना है तो भी आप कर सकते हैं, या फिर आप नवंबर के फ्यूचर्स में भी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस जो लगाना रहेगा यहाँ पे 145, और आपके टारगेट्स जो आएंगे वो होगा 153 एंड 157। थोड़ा पोजिशनल नेक्स्ट सीरीज तक का मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है इन बैंक ऑफ बड़ौदा। मार्केट ब्रेथ बैंक ऑफ बड़ौदा सुबह इस वक्त डिस्कशन हो ही रहा था, और 150 की कॉल भी मेरे ख्याल से किसी मेहमान ने, मेरे ख्याल से सचिन ने, ट्रेड बुल्स जो आते हैं वो सुझाई भी थी। तो बैंक ऑफ बड़ौदा काफ़ी अच्छा खासा मूव देता हुआ। पीएनबी एट डे हाई, और अगर आप देखें इंडियन बैंक आपकी स्क्रीन पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, और अच्छा मूव पीएसयू बैंकिंग बास्केट में है। एमसीएक्स स्टार ऑफ द डे लगभग 7.5% ऊपर अभी भी ट्रेड करता हुआ, और बीएचएल की सुबह चर्चा हुई थी 69, 90, 70 के क्लस्टर को ऑलमोस्ट यहाँ पे टच करता हुआ। एक काम करते हैं, जरा मार्केट ब्रेथ को देखते हैं। सुबह सुबह जब हमने इस मार्केट ब्रेथ को चेक किया था इन डेरिवेटिव्स, लॉन्ग्स ठीक ठाक थे, बट उससे भी अच्छे थे शॉर्ट कवरिंग के आंकड़े। शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा अगर आप देखें स्प्रेड हो रखी थी मार्केट पे, और लॉन्ग अनवाइंडिंग का आंकड़ा जो था वो काफ़ी थिन था। लेट्स चेक हमें दो स्टेट्स वंस अगेन। आपकी स्क्रीन पर जो इस वक्त का डेटा है वो कहता है कि करीब करीब जो लॉन्ग्स का डेटा है वो है 54, यानी ये सुबह की तुलना में थोड़ा सा और अच्छा हुआ है। इंडेक्स सुबह की तुलना में थोड़ा नीचे आया है, बट अगर आप लॉन्ग्स के क्वांटम को देखें तो सुबह ये मेरे ख्याल से 35 या फिर 38 के आसपास था, नाउ इट्स 54, यानी लॉन्ग्स की जो संख्या है वो बड़ी है। शॉर्ट कवरिंग का जो आंकड़ा था सुबह था 64, नाउ इट्स 75, यानी शॉर्ट भी स्क्यूज जो हो रहा है वो लोअर लेवल्स पे जब बाजार थोड़ा सा नीचे आया तो शॉर्ट्स जो है वो एग्जिट कर रहे हैं, और यहाँ पे शॉर्टिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग का जो आंकड़ा है वो सुबह की तुलना में थोड़ा सा थिन नजर आ रहा है। निफ्टी करीब 17,700 के क्लस्टर में, बैंक निफ्टी करीब 41,218, आईटी और निफ्टी पीएसयू बैंक्स बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग देते हुए। एक ब्रेक का वक्त है, जब ब्रेक से लौटेंगे तो थोड़ा सा डेटा की क्रंचिंग और करेंगे। मैं कुछ डेट्स आपको बताऊंगा, मतलब स्टॉक फ्यूचर्स जहां पे ओआई बिल्डअप काफी स्ट्रॉन्ग हुआ है, क्लोजर टू एक्सपायरी और लॉन्ग रोल ओवर हो रहे हैं, और साथ ही साथ आज का सस्ता ऑप्शन छोटे से ब्रेक के बाद लेकर हाजिर होते हैं। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है, और इंडेक्सेस वहीं पर ही जहां हम छोड़ के गए थे ब्रेक से पहले, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो कायम है। अब एक काम करते हैं, वो पीएनबी, साउथ इंडियन बैंक्स, सब के सब अगर आप देखें डी हाई पे फ्लोट करते हुए। खैर, अब एक काम करते हैं, आज का जो सस्ता ऑप्शन है पहले उससे बातचीत करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो जारी रहेगा। शिल्पा जी, आप क्या ऑप्शन पिक कर रही हैं सेकेंड हाफ के लिए, बताइए आज। क्योंकि मोमेंटम आईटी में बहुत स्ट्रांग है, तो अभी मुझे जो अच्छा लग रहा है यहाँ पे है माइंड ट्री।
माइंड ट्री में आपको नवंबर सीरीज के 3600 कॉल ऑप्शन को ग्रैब करना है, जो अभी चल रहा है 90-94 के बीच में। तो आपको यहाँ पे अभी इसमें पार्टिसिपेट करना है। आपके जो टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे 144 एंड 166 और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 60 रुपीज़। ओके, माइंड ट्री स्क्रीन पे ले गए डायरेक्टर साहब माइंड ट्री का ये ऑप्शन, और एक काम कीजिएगा बगल में चार्ट रखिएगा। देखिए माइंड ट्री 3482। पहली बात अगर मैं इस चार्ट को देखूं, आई मीन कभी भी कोई प्राइस एक्शन जब शुरू होता है ना, वो किसी पर्टिकुलर एवरेज को बाइसेक्ट करने के बाद, क्रॉस करने के बाद होता है। मैं कोफोर्ज की तुलना में या फिर किसी अन्य स्टॉक की तुलना में देखूं, देखिए याद रखिएगा मैं सिर्फ यहाँ पे शिल्पा जी की कॉल को आपको समझा रहा हूँ और कुछ नहीं है। ये लगभग 7 सेशन तक 200 डीमा के ऊपर कंसोलिडेट हुआ है। इसको कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा, प्लस उस कैंडलस्टिक चार्ट पे अगर आप देखें 200 डीमा ड्रॉ कर दीजिएगा। अब ये निकल रहा है, यानी आपने जो देखा है पिछले 10 दिन में वो था एक रिजल्ट रिएक्शन, लेकिन सही मायने में जो निफ्टी आईटी अब कर रहा है उसके प्रोजेक्शंस को देखते हुए अगर आप वाकई माइंड ट्री को देखें ना, तो बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो होल्ड करता है। एक और चीज़, दूसरे पर्सपेक्टिव से स्टॉक को देखिएगा, नवंबर 2021 से लेकर अब तक की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है वो बहुत खूबसूरत तरीके से बाइसेक्ट होती हुई हाई साइड पे, नाइस। तो इस ऑप्शन को आपको ग्रैब करना है, आपके स्क्रीन पे ये आज का सस्ता ऑप्शन है। अब एक दो चीज़ और देख लीजिए, याद रखिएगा, और वो भी आईटी में ही हो रही है। लुक एट टीसीएस। याद रखिएगा टीसीएस ने पोस्ट नंबर्स अब तक कोई भी एक डिसाइसिव मूव नहीं दिया है। ये अभी भी अपने अगर आप देखें 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, सॉरी 100 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। कहाँ आज निफ्टी आईटी 100 डेमा को स्ट्राइक कर रहा है। टीसीएस आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर ट्रेड करता हुआ और 3169 की जोन में। और कुछ स्टॉक्स को लेके आइए, लेट्स ब्रिंग पॉलीकैब। पॉलीकैब आपकी स्क्रीन पे 2751, यस, इस पर नजर रखिएगा। शिल्पा जी प्लीज जरा एक बार पॉलीकैब को देखिए। फाइनली ये उस दिन की कैंडल को आज थोड़ा सा चैलेंज कर रहा है, 19 अक्टूबर की कैंडल को। अपने पिछले, अगर मैं 19 अक्टूबर की कैंडल को हटा दूं तो 17 अक्टूबर और साथ ही साथ 21 अक्टूबर की उस हाई शैडो को बाइसेक्ट करती हुई ये कैंडल आज की 2750, क्या अप्रोच रहेगी आपकी यहाँ पर? जी, पॉलीकैब में बहुत स्ट्रेंथ है। पॉलीकैब बहुत ही हाई वोलेटाइल और हाई बीटा स्टॉक भी रहता है, जहाँ पे मूवमेंट बहुत फास्ट आते हैं। तो अगर आपको इसमें फ्यूचर्स में प्ले करना है तो मेरा पहला टारगेट जो है वो है 2778 और मेरा दूसरा टारगेट जो रहेगा 2820 रहेगा। लेकिन आपको स्टॉप लॉस जो यहाँ पे टाइट मेंटेन करना है वो रहेगा आपको 2725 का। तो पॉलीकैब में डेफिनेटली अब बाय, लेकिन टाइट स्टॉप लॉस, बिकॉज बहुत ही हाईली वोलेटाइल काउंटर है, मूवमेंट बहुत स्ट्रांग रहते हैं। लेकिन अब एक बार मोमेंटम पकड़ता है तो फिर आपको फिर उसको रोकना मुश्किल रहता है। तो पॉलीकैब इज अ बाय फॉर मी। पॉलीकैब बाय कॉल आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर है। बैंक ऑफ बड़ौदा जो सुबह हम डिस्कशन कर रहे थे, जिसका इनफैक्ट अभी भी डिस्कशन हुआ, और शिल्पा जी ने अगर आप देखें पीएनबी के मेरे प्रश्न के उत्तर में जो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ अपना झुकाव दिखाया था, बैंक ऑफ बड़ौदा 148.10 डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में सुपर स्विंग। और स्क्रीन पे एक और चीज हो रही है कि जो रियल स्टेट स्टॉक्स हैं वहां पे एक स्विंग मिल रहा है। लेट्स ब्रिंग डीएलएफ। डीएलएफ डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करता है। लेट्स चेक डीएलएफ 374.60 और यस, ये पिछले अपने 5 सेशन के हाईज को बाइसेक्ट कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। और सेम इज द केस विद गोदरेज प्रॉपर्टीज। देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज और डीएलएफ में एक मेजर अंतर है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड स्टॉक है, बहुत ही ज़्यादा। आई मीन रियल स्टेट में जिसकी सबसे ज़्यादा पिटाई हुई थी वो यही स्टॉक है, 1216। मैं इसका जिक्र यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आज अपने काफ़ी दिनों बाद 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को फिर बाइसेक्ट करने की कोशिश करता हुआ हल्का सा एक शिल्पा जी पॉसिबली अगर आप देखें, लास्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर, अबाउट 1220 गोदरेज प्रॉपर्टीज में आपका क्या व्यू रहेगा, कहाँ तक का स्विंग मिल सकता है? वीरेंद्र जी, मेरे हिसाब से अबव 1230 अगर आप सेफ बेट और थोड़ा लेना चाहे तो बेटर है, बिकॉज जैसा आपने बोला हाईली ओवरसोल्ड है, लेकिन मोमेंटम आया नहीं है, पार्टिसिपेशन अभी तक हुआ नहीं है रैली में। तो मेरे हिसाब से थोड़ा टू बी ऑन द सेफर साइड अबव 1230 आपको बाय करना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 1205 का। और अगर मोमेंटम सही जाता है और व्यू सही बैठता है तो आपको यहाँ पे बहुत ही हाई अपसाइड मिलेगा, 1340 तक के लेवल्स आपको ओपन मिलेंगे। तो पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा रुक के अबव 1230। चलिए
शिल्पा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई, सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली आपसे मुलाकात जो होगी वो होगी आज कमाई का अड्डा में आशीष के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।